हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। ये आपकी 14वीं क्लास है हिंदी शॉर्ट हैंड की। और इसमें मैं निष्काम प्रणाली में आपको हिंदी शॉर्ट हैंड सिखा रहा हूँ। और आपको याद होगा कि मैंने रूल आपको कराए थे, कुछ रूल आपको करा दिए थे, जैसे व्यंजनों को जोड़ना, ठीक है, व्यंजनों में मात्राओं का लगना, फिर छोटे व्रत में सीधी रेखाओं में छोटा व्रत कैसे लगता है, वक्र रेखाओं में छोटा व्रत कैसे लगता है। आज आपको बताएंगे कि छोटा व्रत कहाँ कहाँ लगता है, आदि में कैसे कैसे लगता है, अंत में कैसे लगता है और मध्य में कैसे लगता है। ये आपको रूल आज पढ़ाएंगे, तो बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को मेरी देखिएगा। और जो भी बच्चे जिनको रूल अगर जो मैं बता चुका हूँ, अगर कोई भी उसमें फॉल्ट आ रहा है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए और लिख दीजिए जो भी रूल आपको समझ में नहीं आया, तो उसको मैं बाद में एक बार और करा दूंगा आपको, ठीक है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का आपको जो रूल है वो छोटा व्रत है। क्या है? छोटा व्रत। छोटा व्रत। छोटा व्रत कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ठीक। ये आपका रूल है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको नोट करना, करते जाना है, ठीक है। छोटा व्रत आपको पहले तो बता रहा हूं कहां कहां लगता है। पहले तो अब ये देख लीजिए, आदि में। आदि आदि मतलब शुरुआत में लगता है, मध्य में लगता है और अंत में लगता है। इतना तो आपको पता है कि छोटा व्रत कहां कहां लगता है। आदि में लगेगा और मध्य में लगेगा और अंत में लगेगा, ठीक। अब आपको इसके एग्जांपल्स आपको बताते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल्स आपको समझाते जाते हैं, ठीक। मान लीजिए लिखा है एग्जांपल 7। मान लीजिए लिखा है 7, साथी लिखा है। क्या लिखा है? साथी। 7 साथी। कासिम। फिर लिखा है नसीम, ठीक, और काशी। मान लीजिए एग्जांपल्स आपके लिखे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो में। हाँ हाँ, क्लियर आ रहा है, ठीक है। ये शायद ये आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। काशी लिखा है, ठीक है, काशी। मान लीजिए ये आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब ये आदि वाले आपको बताता जा रहा हूँ एक एक करके सारे एग्जांपल। जैसे सा आपको क्या बताया था, शुरू में कैसे लगेगा वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सा है, तो सा को आप छोटा व्रत से ऐसे बनाते हो, और था कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। था ऐसे बनाते हो, तो सा पे आ की मात्रा है तो यहाँ लगेगा। मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ पे लगेगी, पहले लगेगी, ठीक है। क्योंकि सा पे मात्रा है तो सा ये है, था पे मात्रा अगर कोई भी होगी तो यहाँ लगेगी, लेकिन सा पे मात्रा है तो यहाँ लगेगी, साथ हो जाएगा ये। अब वही मान लीजिए साथी लिखा है। लाइन खींच दूं मैं, लाइन खींच दे रहा हूँ, इसे समझ में नहीं आएगा लाइन खींच दूं पर। ये मान लीजिए लाइन है आपकी, ठीक है। ये मान लीजिए लाइन है, ठीक। ये क्या लिखा है अब बता दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल में साथी। ये क्या है? सा, और ये था हो गया, ठीक। सा पे आ की मात्रा और था पे बड़ी की मात्रा। समझ में आया? देखो सा ये छोटा व्रत है, सा से छोटा व्रत बनता है, छोटा व्रत हो गया। और था मैंने बना दिया, था पे बड़ी की मात्रा लगा दी, और सा पर आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक। इसमें छोटा व्रत मध्य में लगेगा। ये का है, का पे आ की मात्रा, सा पे छोटी की मात्रा और मां, ठीक है। वैसे ही नसीम मान लो, नसीम कैसे लिखेंगे? ये ना हो गया, ये सा हो गया, ये मां हो गया, ठीक। नसीम, सा पे बड़ी की मात्रा, ना शा, सा हो गया, सा पे बड़ी की मात्रा मां, नसीम। अब अंत में छोटा व्रत कैसे लगेगा ये देखो, की मात्रा काश। अब मान लीजिए काशी लिखा है, काशी, का बनाएंगे और सा बनाएंगे, ठीक। और सा पे का पे आ की मात्रा, सा पर बड़ी की मात्रा। अब ये क्यों मैंने बनाया, अब ये क्यों बनाया ये आपको बताता हूँ। जो शाह है ये मूल रूप में इसलिए बनी है, इसको इसलिए मूल रूप में बनाया है, जब भी कोई ये सा अगर वर्ड आता है, इसके पहले या इसके बाद में कोई भी अगर स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर जैसे शाह पे बड़ी की मात्रा थी, ऐसे अगर आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? मूल रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मूल रूप में। इसलिए मैंने काशी को कैसे लिखा है? मूल रूप में लिखा है, ये ध्यान रखना। फिर काशी है तो ये अंत में आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो इसलिए इसको मूल रूप में बनाया जाएगा। समझ में आई बात? अभी मैं आपको ये रूल लिखवा रहा हूं, ठीक। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। सा जब किसी शब्द के
शुरुआत में आए, ठीक, पहले कोई स्वर आए हमेशा, तो सा हमेशा मूल रूप में बनेगा। मूल रूप का समझ रहे हो मतलब, बता रहा हूं। मूल रूप का मतलब है जैसे आप का बनाते हो, जैसे शा बनाते हो, वैसे ही बनेगा, उसमें ये छोटा व्रत नहीं लगेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये रूल बताया उसी तरह आपको लिखना है। सा जब किसी शब्द के शुरुआत में आए और उसके पहले कोई स्वर आए या सा अकेला है तो सा हमेशा मूल रूप में लिखा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बेस्ड आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप पहले एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है आसमान, जैसे मान लीजिए लिखा है आसमान, जैसे मान लीजिए लिखा है इस्लाम, क्या लिखा है इस्लाम, सा। तीनों आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं। इसके देखो शुरू में क्या आ रहा है, ये सा जो शब्द है इसके पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो आपको टिक भी करते जा रहा हूं, ये क्या है, ये स्वर है, आ जो है स्वर है ना, स्वर है। तो इसलिए क्या है, ये सा जो है, सा के पहले स्वर आया तो इसको किस में रूप में बनाएंगे, मूल रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो लाइन खींच देता हूं, ठीक, लाइन खींच दे रहा हूं। उसको कैसे बनाएंगे, ये हो गया आसमान, ठीक, आसमान, ठीक, आसमान, ये हो गया आसमान। अभी कुछ लोग इसमें डाउट में ये है कि आपने छोटा व्रत बताया तो इसमें सा आ रहा है और छोटा इसमें लग नहीं, ये आप इसमें ऐड नहीं कर रहे हो, सा छोटा व्रत लगा नहीं रहे हो। देखो भाई एक चीज आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर जब सा जो है किसी शब्द के शुरुआत में आए या उसके पहले कोई स्वर आए, ठीक, और या फिर सा अकेला है तो सा कैसा बनेगा, मूल रूप में बनेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल बताया आसमान, तो सा जो है उसके पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। यही चीज आपको मैंने भी क्या बताई, उसके पहले कोई स्वर आए तो किस में बनेगा, मूल रूप में बनेगा। समझ में आई बात। तो ये चीज क्या है, इसीलिए इसको मैंने मूल रूप में बनाया है, ठीक। इसमें छोटा व्रत नहीं यूज हुआ है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी चीज है ये। फिर आप वर्ड गलत बनाओगे। अगर आपको ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये नियम क्लियर नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि कोई भी जो आपको ये नियम बता रहा हूं, ये नियम जो अगर आपने नहीं यूज किया तो आप हर जगह पता लगा ये छोटा व्रत हर जगह आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप एक चीज दिमाग में ले आओ, देखो शाह जब किसी शब्द के शुरुआत में आता है, शुरुआत में आ जाए, ठीक, या उसके पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, और उसके पहले कोई स्वर आ जाए या शाह शब्द अकेला हो, अकेला आ जाए, तो उसमें क्या वो सब कैसे बनेगा, मूल रूप में बनेगा। जैसे आसमान, तो सा क्या था, पहले आया, पहले आया, सा के पहले क्या आया, स्वर आया आ, तो इसलिए किस में बनेगा, मूल रूप में बनेगा। वैसे देखिए इस्लाम है, ये सा है और ये क्या है, ई क्या है, स्वर है, ई क्या है, स्वर है। ये लिखता भी जा रहा हूं, इसे कोई नहीं समझाएगा आपको। ई क्या है, स्वर है, ई स्वर है। अब देखो इस्लाम कैसे बनाएंगे, देखो सा, ई की तो मात्रा लगा देंगे, सा ला म, और ई की मात्रा लगा दो, ई, ये हो गया ई, स ला म, इस्लाम, ठीक, इस्लाम हो गया आपका, ठीक। वैसे मान लीजिए सा लिखा है, सा देखिए सा अकेला आ रहा है तो अकेला को भी मूल रूप में हम बनाएंगे, सा पे आ की मात्रा लगा दो। को क्लियर आई, फिर मैं बता दे रहा हूं एक बार। शाह जब किसी शब्द के शुरुआत में आए और उसके पहले कोई स्वर आए, उसके पहले कोई स्वर आए या शाह अकेला आए तो उसमें क्या लगेगा, सा जो है हमेशा मूल रूप में ही बनेगा। जैसे आसमान बताया तो जो सा है उसके पहले क्या आया, स्वर आया, इसलिए इसको क्या लिखा गया, मूल रूप में मैंने बनाया। आ की मात्रा लगाई, सा लिखा, मां लिखा और ना लिख दिया। आप उसमें छोटा व्रत नहीं लगाना है। वैसे ही इस्लाम आपको बता रहा हूं, ई की मात्रा लगाई, सा ला इस्लाम, वैसे ही सा है, सा बनाया और आ की मात्रा लगा दी, इस सा हो गया, ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए
देखो भाई नोट करते रहना, क्योंकि मैं इसको भी थोड़ा लंबा रूल है, सारे 4-5 रूल आपको बताने हैं, तो इसको मैं मिटाता जाऊंगा आपको धीरे धीरे, तो आप लिखते जाइएगा उसको, ठीक है। बाद एक चीज, अब दूसरा रूल आप लिखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको लिखिएगा। देखो ये पहला था, ये स्टार बना है, ये दूसरा है, ठीक है। तो इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, आप लोग परेशान हो जाओगे। सा जब शब्द के अंत में आए और उसके बाद कोई स्वर आए, क्या है, कोई, चल नहीं रहा है, कोई स्वर आए, ये लिखा है कोई, तो सा हमेशा मूल रूप में बनेगा। अब देखो इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल बताता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, क्या लिखा है, दासी, ठीक। ये मान लीजिए आपकी लाइन है, ये नहीं, थोड़ा ऊपर लाइन खींच देते हैं, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ठीक, ये आपकी लाइन, ये दासी हो गया। काशी, क्या लिखा है, मान लीजिए लिखा है राशि, ठीक। दासी, काशी और राशि, मान लीजिए लिखा है। अब देखिए जो ये सा शब्द है, इसके बाद क्या, पहले क्या मैंने आपको नियम क्या बताया, सा जब किसी शब्द के अंत में आए, देखो अंत में आया, इस तरह आपको कोई समझाएगा नहीं, सा जब किसी शब्द के अंत में आए, देखो आया, और उसके बाद कोई स्वर आए, देखो बड़ी की मात्रा लगी सा पर, दासी में सा है, फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा लगी, स्वर भी आ गया, तो सा हमेशा किसमें बनेगा, मूल रूप में बनेगा। समझ में आई बात, फिर दोबारा समझा दे रहा हूं, सा जब किसी शब्द के अंत में आए, जैसे दासी, दासी के शब्द अंत में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, और उसके बाद कोई स्वर आ जाए, जैसे सा पे बड़ी की मात्रा लगी तो स्वर भी आ गया, तो सा किसमें बनेगा, हमेशा मूल रूप में बनेगा। अब आपको बना के दिखा रहे हैं, देखिए ये हो गया दा हो गया, और ये सी हो गया, ठीक। दा पे आ की मात्रा और सा पे बड़ी की मात्रा, तो ये का हो गया और ये सा हो गया, का पे आ की मात्रा और सा पे बड़ी की मात्रा, ठीक। आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से कि नहीं, एक मिनट इसको थोड़ा लाइन को नीचे खींचते हैं, तो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे खींचते रहो। मान लीजिए ये लाइन है आपकी, तो बोर्ड छोटा है, काफी बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा हमको। काशी मान लीजिए लिखा है, का, ये का हो गया, ये सी, काशी, ठीक। राशि, देखो रा हो गया, ये सा हो गया, राशि, रा पे आ की मात्रा, वैसे का पे आ की मात्रा, का पे आ की मात्रा सा, काशी हो गया, रा पे आ की मात्रा सा, राशि हो गया, ठीक। ये दो चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, शुरू से समझा दे रहा हूँ। छोटा वृत्त हमें कहाँ कहाँ लगता है, आदि में लगता है, मध्य में लगता है और अंत में लगता है, ठीक। जैसे शुरू में क्या, साथ, जैसे सा पे ये छोटा वृत्त लग गया, आ की मात्रा लग गई। अब देखो मध्य में छोटा वृत्त कैसे लगेगा, अब देखो अंत में छोटा वृत्त कैसे लगेगा, का पे आ की मात्रा सा बन गया, सा छोटा वृत्त हो गया, सा पे आ की मात्रा इधर लग रहा है। एक चीज और, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सा मात्रा कहाँ लगता है, जैसे मान लो सा पे आ की मात्रा है, तो जैसे ये छोटा वृत्त है तो इसके पहले लगाएंगे मात्रा, ठीक है, क्योंकि था पे फिर का मात्रा लगाएंगे, तो इसलिए था पे बाहर लगाते हैं, सा पे पहले लगाएंगे, ठीक। नसीम, तो ना, अब ये सा हो गया, सा पे बड़ी की मात्रा मा, काशी का और सा पे बड़ी की मात्रा काशी, ठीक। अब पहला नियम, सा जब किसी शब्द के शुरुआत में आए और उसके पहले कोई स्वर आए या सा अकेला आए, तो सा हमेशा किसमें बनेगा, मूल रूप में बनेगा। जैसे आसमान, इस्लाम, सा, ठीक। ये आपको चीज पूरी समझ में आ चुकी होगी, जिस तरह मैंने आपको बताई वैसे आपको दूसरा नियम समझाया है।
ठीक, अब ये मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को, पहले आप लिखते जाइए जो मैं लिखवा रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। चल नहीं रहा यार मार्कर, काटती है, इट्टा बना है, काटती, ठीक है। तो वृत्त हमेशा बाहर से लगेगा, बाहर से लगेगा। देखिए चल रहा है कि नहीं, सही से दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वृत्त हमेशा कहाँ लगता है? बाहर से लगेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल पहले आपको बताऊंगा, तब आपको ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले आपको इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, 2-3। तो आपको क्या लिखा है? लिखा है पेशकार। जैसे मान लो लिखा है पेशकार, क्या लिखा है? पेशकार। फिर लिखा है दशक, फिर मान लीजिए लिखा है दुष्कर, दुष्कर, ठीक है, दुष्कर, दुष्कर बना है, ठीक, रा बना है, दुष्कर, दुष्कर, ठीक है। ये मान लीजिए आपके एग्जाम्पल है। ये पा है, ये छोटा व्रत इसमें सा लग गया, ये का हो गया और ये रा हो गया। पेश का, पा पे एक ही मात्रा, श और का पे आ की मात्रा। छोटा व्रत हमेशा कहां से लगता है? हमेशा बाहर से लगेगा। दो बाहर से लग रहा है, पा और ये बाहर से देखो, अंदर से नहीं लग रहा, इधर से नहीं लगा सकते इसको, आपको इधर से ही लगाना है, क्योंकि देखो बनाने में भी इजी होगा। अब मान लीजिए आप, अब ये क्यों लगता है बाहर से, ये भी समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आप इधर से लगा दो, अंदर से लगा दो, तो ये क्या आप ऐसे लेके जाओगे? पेश कार बनाने में प्रॉब्लम होगी ना, का बना रहे हो फिर रा उल्टा बना रहे हो, आप लेके जा रहे हो, तो बनाने में भी डिफिकल्टी होगी। इसलिए क्या होगा? छोटा व्रत हमेशा किधर से लगेगा? जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो व्रत हमेशा बाहर की लगेगा, ठीक है। जो छोटा व्रत है आपका वो हमेशा बाहर से लगेगा। वैसे ही देखो पा हो गया, ये शाह देखो अंदर से बाहर से लगा है, पेश कार, ठीक। तो दा हो गया और ये शाह हो गया और ये का हो गया, ठीक। दशक, दशक, ठीक, देखो बाहर से लगा है, ये हो गया दा, ये शाह, ये का और ये रा, ठीक। दा पे छोटों की मात्रा थी तो छोटों की मात्रा लगा दी, ठीक। दा हो गया, छोटों की मात्रा, शाह का रा, दुष्कर, ठीक। फिर से आपको एक चीज ये समझा दे रहा हूं। जब दो सीधी रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को काटते, सीधी रेखाएं कौन कौन सी आपको बताई थी? पा, ठीक है, पा, बा, ता, दा, ठीक है, चा, जा, का, गा। ये जब आपस में रेखाएं, सीधी रेखाएं आपको बढ़ाई थी, आपस में काटेंगी तो व्रत हमेशा बाहर की ओर लगेगा, छोटा व्रत। वही आपको एग्जांपल दिया, पेशकार, पा हो गया, ये देखो बाहर से हमने व्रत लगाया, का और पेशकार। वैसे ही दशक, दा, शक, दश, दुष्कर, दशकर, ऊ की मात्रा लगा दी, दुष्कर। जिस तरह भैया एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल देकर आपको बहुत टाइम के साथ एक एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे भैया कोई नहीं बताएगा आपको। लाइक भैया करते रहा करो, ठीक है, लाइक किया करो वीडियो पे। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, एक एक चीज आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूट्यूब पे वैसे भी निष्काम पटाली की इतनी चीजें आपको नहीं मिलेंगी जितनी मैं चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। कोई नहीं वीडियो आपको इतना अच्छे से देगा। थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए उस चीज पर। यहाँ लिखो छोटे व्रत को, छोटे व्रत को थोड़ा निकालने पर किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में शन क्या लगेगा? शन लगेगा, शान, ये वाला सा हो गया, ये वाला सन, ये वाला शान। अभी जब एग्जांपल दूंगा तो और समझ में आएगा। जैसे या स्ना लग जाता है, लग जाता है, लग जाता है,
ठीक है, दिख रहा होगा एक एक चीज। समझ में आ रहा है ना जो मैं लिखा हूँ? छोटे वृत्त को थोड़ा निकालने पर किसी भी शब्द में सन, शन, शान, सन, सान, स्ना और ना लग जाता है। ठीक है, इसने लग जाता है, ना नहीं, इसने लग जाता है, गलती से लिख दिया इसने। ठीक, इसने लग जाएगा, लिखा है। पहले आपको मैं इसके एग्जांपल दूं, तब आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा, है ना। ये मान लीजिए लाइन है, फैशन, बेसन, भाषण। ठीक, देखो सब में शन सन आ रहा है। फैशन, बेसन, भाषण, सड़। ठीक है, वही भाषण ही है। हम लोग फैशन को कैसे बनाएंगे? देखो, ये होता है आपका फा, और ये शा और ना, फैशन। आई की मात्रा लगा दो, हल्का सा शा के बाहर ये निकला। देखो, छोटे वृत्त को थोड़ा निकालने पर, मतलब ये जो शाह है, छोटा वृत्त जो आपका है, ये जो है, इसको थोड़ा हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं तो इसमें क्या लग रहा है? ना लग जा रहा है, सन लग जा रहा है। फै, ये हो गया फा, पर आई की मतलब फै, और ये सन हो गया। ठीक, फैशन। वैसे ही बेसन, ये होगा बा और शन। ठीक, ये की मात्रा लगा तो बेसन। ठीक, भाषण, भाषण, आ की मात्रा लगा तो भाषण हो गया। ठीक, जब भी छोटे व्रत को थोड़ा हम लोग अगर आगे निकाल देंगे, जैसे छोटा व्रत बना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, पूंछ जैसी लगा दो इसमें, तो इसमें क्या लग जाता है? सन सना, शन सना, इसना और इस्न, ये लग जाएगा। ठीक है, वो वाला भी, इसमें वो वाला भी लग जाता है इसमें, जो ये वाली शाही गुंडी वाली। ठीक, तो ये चीज आप, इस नियम को आपको समझ में आए, दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ। छोटे व्रत को अगर, छोटे व्रत में थोड़ा अगर आप उसकी पूंछ निकाल देते हो किसी भी शब्द में, तो उसमें क्या लग जाएगा? सन सना, शन सना और इसना। वैसे ही फैशन था, उसमें देखो ये फै हो गया, शन लगा दिया मैंने, शन। बे था, ये बा हो गया, एक ही मतलब शन। भाषण, भार बना दिया, सन बना दिया, भाषण। ठीक, छोटे व्रत, छोटे व्रत को ज्यादा निकालने पर शब्द बहुवचन हो जाता है। पहले जो मैं लिखवाया करूं उस पर ध्यान दिया करिए, वैसे लिखा करिए। ये ना दिमाग ये लगाओ क्या लिख रहे हैं, जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद जो है, उसके बाद जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, छोटे व्रत को ज्यादा निकालने पर शब्द बहुवचन हो जाए। अभी आपको क्या होता था? फैशन। तो उसमें देखो थोड़ा सा निकाला था तो फैशन हो गया, हल्का सा निकाले तो फैशन। अब मान लो ओ की मात्रा लगा तो ज्यादा निकाल देंगे तो फैशनो हो जाएगा। बेसन था बेसनो हो सकता है, भाषण भाषणों हो सकता है, ज्यादा निकाल दो। ये कम निकला हुआ है, फैशनो, फैशनो, बेसनो। बेसनो मत लिखो, बेसनो कोई वर्ड नहीं होता है। आप लिख लो भाषणों, आप लिख लो किसानों। ठीक है, अब देखो इनको बना के मैं दिखा कैसे बनेगा। बनेगा फा बना, शा बना, और थोड़ा ज्यादा निकाल दो उसको, पूंछ इसकी ज्यादा कर दो। ठीक है, इसमें थोड़ी पूंछ कम करो, इसकी पूंछ थोड़ी ज्यादा निकाल दो, ज्यादा शा को बाहर कर दो तो बहुवचन हो जाएगा। वैसे भाषणों, भाषणों। ठीक, वहां पे आ की मात्रा और शन सन, ये सणो हो गया। ठीक, उसमें ये नहीं कि ओ की मात्रा लगी है तो बहुवचन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें आप पूंछ ज्यादा निकाल रहे हो। छोटे वक्त को बस थोड़ा सा बढ़ा दो, उसकी पूंछ को बढ़ा दो। किसानो ज्यादा निकाल दो, बस काफी छोटी मात्रा लगा दो। सनो, सनो अपने मन से बन गया, ये सन हो गया। हल्का सा निकालो तो सन हो गया, उसमें थोड़ा ज्यादा पूंछ बढ़ा दो तो सन हो गया। बस, तो जो छोटा व्रत आपका रूल था वो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी, यहाँ पर सारे रूल आपको बता दिए। ठीक है, जिस जिस तरह से मैंने एक एक चीज आपको बताई है उसी तरह से पहले लिखना। पहले आपको जो मैंने हेडिंग जैसे लिखवाई, पहले वो हेडिंग लिखिए, फिर उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ में आपको छोटा व्रत समझाया है, उस तरह आपको उसको प्रैक्टिस लिखना है। और जो जो वर्ड है यहाँ पर मैंने जितने एग्जाम्पल दिए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक, ये आपका होमवर्क है आज का। और छोटे व्रत, हमें नहीं लगता किसी भी बच्चे को छोटे व्रत में डाउट आएगा। जो कोई भी डाउट आए आपको तो हमको डायरेक्ट आप मैसेज करिए, उसमें नंबर भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और आपको प्रॉपर अगर नोट्स चाहिए शॉर्ट हैंड के तो हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप वो कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, उस पर मैसेज कर सकते हो।
तो आपको एक मैं भी धीरे धीरे टेलीग्राम कोई चैनल बना दूंगा, उस पर मैं डालता रहूंगा। आपको कंटेंट चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा नोट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे, अच्छे बने हुए नोट्स। अभी तक अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, ठीक है। चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।